20 मिनट 20 खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम हैं। के लिए ड्राई रन किया जा रहा है। अब 8 जनवरी से प्रदेश के साथ साथ देश भर के सभी जिलों में ड्राई रन शुरू किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द महामारी का इलाज किया जा सके और लोगों को टीका देकर सुरक्षित किया जा सके। आपको बता दें कि 2 तारीख से वडोदरा के 7 जिलों के 19 सेंटर्स में डमी वैक्सीनेशन पहले से ही शुरू किया जा चुका है। ड्राई रन से मतलब है कि बिना वैक्सीन लगाए उस पूरी प्रक्रिया का पालन करना जो टीकाकरण के लिए की जानी है। ड्राई रन के जरिए प्रक्रिया की जांच की जाती है कि पूरा सिस्टम सही से काम कर रहा है या नहीं। राजधानी जयपुर, अजमेर, बीकानेर, बांसवाड़ा, करौली, भीलवाड़ा और जोधपुर के 19 सेंटर्स पर ड्राई रन पहले से ही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रदेश वासियों को भरोसा दिलाया है कि वैक्सीनेशन में भी वडोदरा को अव्वल बनाएंगे। मैं सभी प्रदेश वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम प्रदेश को वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी देश भर में अग्रणी रखेंगे। राज्य सरकार की प्रदेश में बिना किसी परेशानी के तय समय में और केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। आपको बता दें कि ड्राई रन का मकसद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में आने वाली खामियों को परखना है। वैक्सीनेशन के इस ड्राई रन में वास्तविक वैक्सीनेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इससे जुड़ी पूरी प्रक्रियाओं का वास्तविक आधार पर परीक्षण किया गया। महामारी को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अभी से वॉर 2.0 छेड़ दिया है। पोस्ट कोविड केयर के लिए निर्देश दिए हैं। पोस्ट कोविड समस्याओं को लेकर विशेषज्ञों को रिसर्च करने के लिए कहा है। एक्सपर्ट ग्रुप बनाया है चिकित्सकों का, उसको ये डायरेक्शन जारी किए हैं कि आप रिसर्च करिए। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट खुद ने व्यक्तिगत बात की है, उनको ऑनलाइन लिया गया है डीसी में और उनको ये कहा गया है कि आप रिसर्च करिए कि ये रीजन क्या है और इसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था राजस्थान में सुनिश्चित करें। अब जरा ये भी जान लीजिए आखिर पोस्ट कोविड इतनी सावधानी की जरूरत क्यों है और आखिर क्यों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिसर्च के निर्देश देने पड़े। राज्य सरकार का मेन उद्देश्य ये है कि कोविड की रिकवरी के बाद के अंदर किन किन सिस्टम पर कोविड का इफेक्ट हुआ है, जिसमें मुख्यतया रेस्पिरेटरी सिस्टम है। सरकार कोरोना को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। अलर्ट उस समय भी थी जब वडोदरा में कोरोना ने पहला वार किया था। अलर्ट अब भी है जब पोस्ट कोविड केयर की जरूरत है। हमारे चिकित्सा संस्थानों में जो पोस्ट कोविड केयर क्लिनिक हमने शुरू किया है, चाहे उसमें मेंटल काउंसलिंग की बात हो, चाहे ये जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, जो खतरे हैं ठीक होने के बाद के, उनको आप बराबर चिकित्सक की निगरानी में रहें। यानी डरने की जरूरत नहीं, जरूरत है तो सावधान रहने की, क्योंकि वैक्सीन आने के बाद संक्रमण की चेन पर ब्रेक लगना तय है। बिगुल बज चुका है, ऐलान हो चुका है निकाय के रण 3.0 का, जिसमें 20 जिलों के 90 निकायों के लिए चुनाव होगा। 20 जिलों की 90 नगर निकायों के लिए चुनाव का ऐलान। 1 नगर निगम, 9 नगर परिषद और 80 नगर पालिका में चुनाव। 90 निकायों में 28 जनवरी को होगा मतदान। 31 जनवरी को होगी मतगणना। 29 लाख से ज्यादा मतदाता कर सकेंगे मत अधिकार का इस्तेमाल। 30,000 कार्मिक करवाएंगे चुनाव। चुनावी कार्यक्रम लागू होते ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने चुनाव के लिए चुनावी खर्च सीमा भी तय कर दी है। नगर निगम सदस्य के लिए 2.5 लाख रुपए चुनावी खर्च सीमा तय। नगर परिषद सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए की सीमा तय। नगर पालिका सदस्य के लिए 1 लाख रुपए की सीमा निर्धारित। अब जरा ये भी जान लीजिए कि किन किन जिलों में निकाय के चुनाव हैं। अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, भीलवाड़ा, बूंदी, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बार फिर प्रदेश वासियों से मतदान के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालन करने का अनुरोध किया है ताकि लोकतंत्र के महापर्व को मजबूती मिल सके। आयोग ने अपील की है कि मतदाता सुरक्षित मतदान के लिए मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी पालना करें।
प्रदेश में हजारों पक्षी बेमौत मर रहे हैं, जिससे मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े लोग भी आशंकित हैं। कोरोना के भीषण दौर में पहले ही अधमरासा हो चुका मुर्गी पालन व्यवसाय अब बर्ड फ्लू की आशंका के चलते खासा भयभीत हो गया है। हमारे जो मुर्गी फार्म है उसमें बिल्कुल सेफ्टी है, वैक्सीनेशन टाइम पे होता है, पूरा रखरखाव है और हमारे जो ऊपर के डॉक्टर है बड़े, उनसे डेली बातचीत होती रहती है। भाव में भी कोई ऊपर नीचे नहीं है, सब बढ़िया है। अजमेर मुर्गी पालन का एक बड़ा हब है और पिछले एक सप्ताह के दौरान प्रति 100 अंडा भाव 500 के आसपास चल रहा है, जो इस सीजन के हिसाब से अच्छा माना जाता है। हालांकि मुनाफे के बीच पक्षियों के मरने की खबर विभाग और पोल्ट्री संचालकों को परेशान कर रही है। इसमें यही है, वैक्सीनेशन टाइम पे होनी चाहिए और सावधानी पूरी, मतलब कोई गाड़ी आ रही है सैनिटाइज होकर बाहर निकलेगी, आएगी जाएगी। कोई भी सामान आ रहा है, मक्का वक्का जो भी इनका आता है, उसके लिए अंदर घुसने से पहले फार्म में सैनिटाइज होते हैं टायर। अजमेर में अभी तक मुर्गियों से फैलने वाले वायरस या फिर मुर्गियों में किसी तरह के रोग की शिकायतें सामने नहीं आई हैं। उधर पिछले साल भी इस तरह से कौवा की मौत हुई थी और भोपाल से आई उनकी जांच रिपोर्ट में किसी तरह के बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई थी। एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ तो अभी हमें पता नहीं पड़ा है। गत वर्ष भी इस तरह की घटना हुई थी और उस समय हमने सैंपल भोपाल के लिए भी भिजवाए थे बर्ड फ्लू डायग्नोसिस के लिए, और बरेली IVRI भी भिजवाए थे। तो भोपाल से तो हमें बर्ड फ्लू की नेगेटिव रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। इस तरह का कौवों में कोई बीमारी नहीं थी। मुर्गियों में होने वाला फ्लू वायरस H5N1 होता है, जबकि अभी तक कौवों की मौत के बाद हुई जांच में किसी भी इस तरह का वायरस नहीं मिला है। झालावाड़ से आई रिपोर्ट में H5 वायरस जरूर मिला है, लेकिन उसका सीधा असर मुर्गियों में होने वाले वायरस से नहीं है। बावजूद इसके कोरोना काल में हुए नुकसान से उबर रहा ये व्यवसाय काफी सावधानी के साथ फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा है। वो ट्रॉला लेकर निकला, रास्ते में एक मोड़ आया और ट्रॉला धड़ाम हो गया। रफ्तार ज्यादा थी और इस मोड़ पर ट्रॉला का ड्राइवर रफ्तार पर लगाम नहीं लगा पाया। जैसे ही ट्रॉला के ड्राइवर ने मोड़ने के दौरान ब्रेक लगाई, ट्रॉले का बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से नीचे आ गिरा। ये तेज रफ्तार ट्रॉला जयपुर में ट्रांसपोर्ट नगर से दिल्ली की तरफ जा रहा था, लेकिन पाड़ा चौक के पास ट्रॉले की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद कुछ बाइक सवार लोग ट्रॉले के पीछे भागे तो ट्रॉला चालक तेज रफ्तार से ट्रॉले को भगाने लगा और दिल्ली रोड पर धोबी घाट पर ट्रॉला पलट गया। इस दौरान वहां से निकल रहे 2 लोग भी ट्रॉले की चपेट में आ गए और उनकी भी मौत हो गई, जबकि 3 घायलों का SMS में इलाज चल रहा है। एक भीषण हादसा हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में जिंदगी के लिए मौत से जंग लड़ रहे हैं। भीषण हादसे की ये तस्वीरें सुजानगढ़ सालासर रोड की हैं। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक रहा होगा। बताया जा रहा है कि इस कार को एक लोडेड ट्रेलर ने जबरदस्त टक्कर मार दी। पुलिया पर सामने से हुई इस टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए। मजबूत ट्रेलर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस कार में बजरंग, पवन सिंह, विजय मांडिया, नगेंद्र रणवा नाम के 4 युवक सवार थे। हादसे के बाद टीम हारे का सहारा ने घायलों को अस्पताल पहुँचाया। गंभीर रूप से घायल 23 साल के सुनील की एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई, जबकि दूसरे घायल 25 साल के वीरेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि सोनू और संदीप का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। हादसा बेहद भीषण था। शुक्र है कि कार में सवारों की जान बच गई। कार की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कैसा रहा होगा। तस्वीरें अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र की हैं। यहाँ दिल्ली जयपुर हाईवे पर बहरोड के RTO ऑफिस के सामने ट्रक ओवरटेक करते समय पीछे से आ रही मारुति गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और हाईवे पर पलट गई। इस हादसे में गाड़ी तो क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन गनीमत यही रही कि गाड़ी के एयर बैग खुल जाने से उसमें बैठा एक लड़का और लड़की की जान बच गई। हादसे के बाद हाईवे पर कुछ देर के लिए जाम भी लग गया और लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने किसी तरह गाड़ी को सीधा किया और फिर गाड़ी में बैठे दोनों घायलों को बाहर निकाला। हादसे की सूचना पर बहरोड पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को 108 की सहायता से अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया। पहले इस स्टंट को देखिए। अब जोधपुर के इन स्टंट बाजों को देखिए।
मौका जन्मदिन का था, लेकिन बर्थडे की पार्टी करना 5 दोस्तों को भारी पड़ गया और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। मिर्ची गेट के रहने वाले रमीज राजा का 4 जनवरी को जन्मदिन था, लिहाजा उसने अपने 5 दोस्तों को जन्मदिन की पार्टी दी। पहले मंडोर स्थित हाईवे पर ये सभी खाना खाने गए। उसके बाद देर रात जोधपुर लौटते हुए नई सड़क चौराहे पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से स्टंट करने लगे, लेकिन स्टंट करना सभी दोस्तों को भारी पड़ा। स्टंट का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और 5 में से 3 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 दोस्तों की तलाश अभी भी जारी है। इससे जो उनसे पूछता थी, इससे सामने आया कि इनमें से एक व्यक्ति रमीज राजा का कल बर्थडे, तो ये लोग कहीं उसका बर्थडे बना करके आए थे। जो वाहन में सवार थे उनके खिलाफ एक प्रकरण तेज गति से और गफलतपूर्वक लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने का और दूसरों का जीवन संकट में डालने का प्रकरण उदय मंदिर थाने पर दर्ज किया। पुलिस ने स्टंट करने और लोगों की जिंदगी खतरे में डालने के आरोप में इन दोस्तों को गिरफ्तार किया है। आधी रात को कार की तरफ भाग रहे इन 2 शख्स को आप देखकर सोच रहे होंगे कि आखिर ये इस तरह क्यों भाग रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये रात के वो शातिर चोर हैं जो ऐसी जगहों को निशाना बनाते हैं जहां आराम से अपने मंसूबों को अंजाम दे सकें। ये सीसीटीवी टोंक का है। रात के 1:30 बजे हैं, जिस वक्त शहर के लोग आराम से चैन की नींद सो रहे थे, उसी रात के सन्नाटे में ये चोर अपने इरादों को अंजाम देने के लिए सड़कों पर निकले। टोंक के देवली कस्बे में इस कार से आते हैं, उसके बाद एक ज्वेलरी शॉप का ताला तोड़ देते हैं, लेकिन इससे पहले कि ये ज्वेलरी शॉप में चोरी कर पाते, अपनी तरफ आ रही पुलिस की गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी से भाग निकले। पुलिस को जब इनके ऊपर शक हुआ तो इनकी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा दी, लेकिन पुलिस ने जब देखा कि दुकान का ताला टूटा पड़ा हुआ है तो वहीं रुककर शॉप के मालिक को जानकारी दी। हालांकि चोर तो भाग निकले, लेकिन पुलिस सीसीटीवी में कैद वीडियो के आधार पर इनकी तलाश में जुटी हुई है। माथे पर सिकन और चेहरे पर कानून का खौफ। गौर से देखिए इन 2 आरोपियों को, जिन्होंने पिछले 2 साल से सैकड़ों हजारों लोगों की जमा कमाई पर हाथ साफ कर दिया। इन दोनों ने प्रतापगढ़ में चिट फंड कंपनी बनाकर लोगों को 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का चूना लगाया। रितेश दोषी दरियावाद निवासी दरियावाद व ईश्वरलाल बसाड़ के खिलाफ 420-406 में मुकदमा दर्ज करवाया। पैसा तो खाते में जमा कराया, बाकी का पैसा इन्होंने हड़प लिया है। इस संबंध में हर दोनों को 2 तारीख को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर ठगों ने मिलकर विंसन स्टाइल लाइफ केयर और बेबी लाइफ केयर नाम की चिटफंड कंपनी बनाई, जिसका हेड ऑफिस उदयपुर रखा। फिर बाद में इस कंपनी के जरिए इन्होंने लाखों रुपए इकट्ठे किए और लोगों को मूलधन की गारंटी के नाम पर कंपनी के नाम से अपने खाते के चेक दिए। साथ ही हर महीने 2000 से 3000 रुपए बोनस इनके खातों में जमा कराने का झांसा भी दिया। बीते 2 साल से ये लोगों को झांसा देकर इसी तरह रकम ऐंठ रहे थे, लेकिन अब ठग सब प्रतापगढ़ सलाखों के पीछे हैं। इन दोनों शातिर ठगों को कोतवाली थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली बात ये भी है कि इन लुटेरों के खिलाफ मध्य प्रदेश के मंदसौर पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वो शातिर हैं जो डकैती की योजना बना रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ये अपने मंसूबों में कामयाब हो पाते, धौलपुर पुलिस ने इन्हें दबोच लिया। इनके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल के साथ आधा दर्जन जिंदा कारतूस सहित अन्य सामान भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि 4 जनवरी 2021 को सूचना मिली थी कि करीब आधा दर्जन बदमाश थाना इलाके की डायमंड प्लाजा की छत पर बैठकर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और डायमंड प्लाजा पहुंचकर घेराबंदी की और सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। डायमंड प्लाजा की छत के ऊपर कौन से बदमाश किसी बड़ी वारदात की फाक में बैठे हुए हैं, तो इस सूचना पर मेरे द्वारा और मेरे जाब्ता के द्वारा मौके पर पहुंच करके बदमाशों को घेरा और वहां से उनके कब्जे से 2 पिस्टल और 6 राउंड डंडे वगैरह उनके कब्जे से बरामद हुए। पुलिस अब गिरफ्तार किए गए इन सभी बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाल रही है।
सीकर जिले के दाता रामगढ़ कस्बे में फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाने के गोरख धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। उपखंड अधिकारी अशोक रणवा ने इस फर्जी बाड़े के आरोप में 2 ई मित्र संचालकों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। उपखंड अधिकारी अशोक रणवा ने बताया कि पिछले कई दिनों से 2 ई मित्र संचालक के फर्जी वोटर आई कार्ड बनाए जाने की सूचनाएं मिल रही थी, जिसके बाद उनके सेंटरों पर छापेमारी की गई और दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान दोनों ई मित्र संचालकों के पास से भारी मात्रा में फर्जी वोटर आईडी कार्ड के साथ कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। आज दिनांक 5/1/2021 को तहसील कार्यालय के कार्मिक द्वारा ये सूचना दी गई कि कुछ मित्र संचालकों द्वारा फर्जी रूप से वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं। उस कर्मचारी को जिन लोगों के बनाए गए 2 कार्ड उसके पास उसका अवलोकन किया गया। जो ERO के टाइम पे वो फर्जी थे। अब पुलिस पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूरे मामले की जांच कर रही है। थाने पर काफ़ी समय से शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कुछ मित्र संचालक फर्जी वोटर आईडी, आधार कार्ड इस तरह के बनाकर जो आम पब्लिक है उससे रुपए हट रहे हैं। आज पुख्ता खबर प्राप्त हुई कि रिद्धि सिद्धि मित्र संचालक व दीपक मित्र दोनों पे फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिस संबंध में श्रीमान SDM साहब को अवगत कराया गया। SDM साहब मौके पे मैं अपने कार्यालय स्टाफ के पहुंचे, वहां जाकर चेक किया तो अवैध तरीके से काफी फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनाए जा रहे थे। करौली के हिंडौन सिटी के मोहन नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोरों ने सेंध लगाई और विद्यालय के कमरों और अलमारी का ताला तोड़कर उसमें रखा सरकारी रिकॉर्ड अस्त व्यस्त कर दिया। विद्यालय की प्रिंसिपल सीमा जादव ने नई मंडी थाने में इस मामले में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। प्रिंसिपल के मुताबिक रात में चोरों ने विद्यालय में रखी अक्षय पेटी का भी ताला तोड़ दिया। सुबह 7:30 बजे मुझे ACVO दयाल जी सोलंकी का फोन आया कि आपके विद्यालय में ऑफिस का ताला टूटा हुआ है। तो तुरंत मैंने मौके पर आकर के देखा तो तीनों ताले टूटे हुए थे और अक्षय पेटी का ताला टूटा हुआ था और मेरी जो निजी अलमारी थी उसमें रिकॉर्ड अस्त व्यस्त कर रखा था और सारा ताले वगैरह तोड़ रखे थे। पूरे कमरे में सामान बिखरा हुआ था। मैंने पुलिस को सूचना दी और पुलिस वाले ने आकर के उसको मौके पर देखा। फिलहाल हिंडौन नई मंडी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी रिकॉर्ड को चोरों ने क्यों खंगाला। 20 मिनट 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। बर्फ में बेकाबू कार और बेबस कार सवार, तस्वीरें जम्मू कश्मीर के राजौरी से आई हैं। देखिए कैसे सैलानियों से भरी ये गाड़ी बर्फ की वजह से सड़क पर फिसल रही है। ये सभी लोग राजौरी से कश्मीर जाने के लिए निकले थे, लेकिन सड़क पर बर्फ जमा होने की वजह से इनकी गाड़ी बेकाबू होकर नीचे की तरफ फिसलने लगी। गाड़ी को गिरने से बचाने के लिए ड्राइवर ने ब्रेक भी लगाए, लेकिन उसके ऐसा करते ही गाड़ी पूरी तरह बेकाबू हो गई। अचानक ब्रेक लगने से गाड़ी 360 डिग्री पर घूम गई। गाड़ी कुछ ऊपर जाने के बाद दोबारा खाई की तरफ फिसलने लगी। सैलानियों को मुसीबत में देख आसपास मौजूद लोग तेजी से वहां भागे और गाड़ी को हाथों से रोकने की कोशिश करने लगे। इस बीच एक आदमी ने उसके पहिए के नीचे पत्थर फेंक दिया। जैसे ही गाड़ी थोड़ा सा संभली, दूसरे लोग भी वहां पहुंच गए और किसी तरह गाड़ी को खाई में गिरने से बचा लिया, जिसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। सफेद आसमानी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। घाटी में पहुंचे सैलानियों के लिए ये मौसम मन की मुराद पूरी होने जैसा है, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके लिए हालात बिल्कुल अलग हैं। इसकी बड़ी वजह ये है कि रास्ते बंद होने की वजह से लोग अपने घरों से निकल नहीं पाते और इस मौसम में अक्सर बिजली भी चली जाती है, यानी बाहर निकलना भी मुश्किल और घर में रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल। कश्मीर के शोपियां इलाके में पिछले 4 दिनों से बर्फ गिर रही है। 4 दिन पहले तक जो सड़कें बिल्कुल साफ दिखाई पड़ती थी, उनमें 4 फीट तक बर्फ जमा हो चुकी है। वहीं श्रीनगर का हाल भी कुछ अलग नहीं है। वहां भी लगातार हो रही बर्फबारी ने ज्यादातर लोगों को उनके घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया है। काफी गाड़ियां बर्फ में भी फंसी हुई हैं अलग अलग एरियाज में। हालांकि अभी तकरीबन 8 इंच से 9 इंच बर्फ जो है श्रीनगर में जमा हुई है।
जो लोग सिर्फ बर्फबारी देखने के मकसद से कश्मीर घूमने पहुंचे, उन्होंने इस मौसम का भरपूर आनंद लिया। कई सैलानियों ने डल झील के किनारे तस्वीर खिंचवाकर अपनी खुशी का इजहार भी किया। हालांकि डल झील में जो लोग हाउस बोट के सहारे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनमें से कई लोग पूरे दिन अपनी नावों से बर्फ हटाने के काम में जुटे रहे। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। यानी वहाँ के लोगों की मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं हैं। चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी हैं कि उन्हें घर से बाहर निकलते ही सड़कों पर मुसीबतों के सैलाब का सामना करना पड़ता है। मौसम विभाग का अनुमान है कि शहर में 10 जनवरी तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी, जिसका मतलब साफ है कि लोगों को आने वाले कुछ और दिनों तक बारिश के पानी से जूझते हुए ही अपने अपने काम पर जाना होगा। क्योंकि बीते 4 दिनों में वहाँ के जो हालात सामने आए हैं, उन्होंने चेन्नई नगर निगम के दावों को आईना दिखाने का काम किया है। वहाँ सड़कों पर पानी जमा होने से लोग परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। एक तस्वीर को देखकर तो ऐसा लगा मानो गाड़ियां सड़क से नहीं बल्कि किसी नहर या नदी से होकर गुजर रही हों। एक दूसरी तस्वीर में एक आदमी पानी से बंद हो चुकी मोटरसाइकिल को हाथों से खींचते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता दिखा। आसमान से बरसता पानी और जमीन पर उसी पानी के बहने से लगने वाले जाम ने भी लोगों को परेशान करके रख दिया है। वहाँ से एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई है जिसमें बारिश के पानी ने एक रेस्टोरेंट मालिक की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में पानी भर गया है और उसके लिए खाना परोसने वाली मेजों पर कुर्सियों को रखना मजबूरी बन गया है। बीस मिनट 20 खबरों में अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ खबरें। तुर्की के इस्तांबुल में एक यूनिवर्सिटी में राष्ट्रपति के करीबी की नियुक्ति पर जमकर बवाल शुरू हो गया। छात्रों ने इस नियुक्ति को अवैध बताया और इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रदर्शन शुरू कर दिया। और जब पुलिस उन्हें रोकने आई तो वो आग बबूला हो गए। उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की शुरू हो गई। प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस पर हावी होकर किसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश करते नजर आए। उन्होंने यूनिवर्सिटी के एक बड़े ओहदे पर नियुक्त किए गए मेलिथ बुलू से इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि उन्हें तुर्की के राष्ट्रपति से करीबी रिश्ते होने की वजह से ये पद मिला है। छात्रों के आक्रोश को देखते हुए इस्तांबुल में मौजूद यूनिवर्सिटी छावनी में बदल गई। हालात संभालने के लिए वहाँ पुलिस की एक पूरी फौज नजर आई। उन्होंने छात्रों के तीखे तेवरों का सामना किया, लेकिन बंदूक और आंसू गैस के दम पर उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया। तुर्की की काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन के दिशा निर्देशों के अनुसार रेक्टरों को शैक्षणिक संस्थानों के भीतर होने वाले चुनावों के बाद उच्चतम मतों वाले उम्मीदवारों से चुना जाता है। यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े ओहदे पर आरोप है कि राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के सत्तारूढ़ दल के साथ घनिष्ठ संबंधों के कारण सैकड़ों छात्रों ने नए रेक्टर की नियुक्ति की आलोचना की है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही जंगल की आग ने दहशत मचा दी। वहां लगभग एक हफ्ते पहले भड़की आग ने एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया और उस पर काबू पाने की सभी कोशिशें नाकाम साबित हो गयीं, क्योंकि बेकाबू आग लगातार फैलती जा रही है और आग ने पहले ही जंगल के एक बड़े इलाके को जलाकर बर्बाद कर दिया है और वो बाकी जंगलों को भी राख का ढेर बनाने पर तुली दिखी। हरे भरे ऊंचे पेड़ लपटों में घिरे नजर आए, हर तरफ से धुआं उठता दिखा। ऊपर से लगातार चल रही तेज हवाएं भी आग में घी डालने का काम करती दिखी। इतना ही नहीं, आग रिहायशी इलाकों तक भी पहुंच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड भी आग से निपटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। आसमान पर तैनात कई हेलीकॉप्टर पानी की बौछार कर जंगल की आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन जंगलों में लगी आग पर काबू पाना इतना आसान कहाँ है। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ ने वहां के लोगों की मुसीबत बढ़ा दी। बीते कुछ दिनों से वहां लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां के कई इलाकों में पानी भर गया है। अरेकिपा शहर से आई एक तस्वीर में दिखा कि पानी में डूबे एक सबवे को पार करने की जिद एक आदमी की जान पर भारी पड़ गई। हालांकि वक्त रहते बचाव दल की टीम वहां पहुंच गई और सबवे के नीचे फंसे आदमी को उसकी कार से किसी तरह बाहर निकाल लिया। बारिश की वजह से कुछ जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी सामने आई, जिसकी वजह से कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। कीचड़ और मलबे के ढेर में कई गाड़ियां भी फंस गईं, जिन्हें उनके मालिक किसी तरह बाहर निकालने की कोशिश में जुट गए। वहां के मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। मतलब साफ है कि अभी आसमान से बरस रही आफत का लोगों को सामना करना होगा।
स्पेन में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 5 लोगों को रेस्क्यू टीम ने अपनी जान पर खेलकर बचा लिया। हालांकि इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। बताया गया है कि पहाड़ से अचानक बर्फ खिसकने के बाद वो सभी उसमें दब गए और स्पेन के लियोन प्रांत से इस पूरे ऑपरेशन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें साफ दिखा कि कैसे बर्फ के ढेर के बीच रेस्क्यू टीमें जांबाजी से लोगों को तलाशती नजर आईं। इस बीच वो बेहद संभल कर आगे बढ़ते दिखे, क्योंकि चारों तरफ बिछी बर्फ की चादर ने रास्ते ढक दिए थे। हालांकि वो सभी डटे रहे। लोगों के बर्फ में दबे होने की आशंका की वजह से बचाव अभियान में जुटे कर्मचारी बर्फ को खोदते दिखाई दिए। इतना ही नहीं, एक और तस्वीर में वो सभी रात के अंधेरे और सर्दी के टॉर्चर के बीच भी अपने काम में जुटे रहे। उन्होंने इस मुश्किल हालात में भी 5 लोगों को सुरक्षित बचा लिया। हालांकि एक आदमी अब भी लापता है, जिसकी तलाश तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहेगा। स्पेन के लगभग 30 प्रांत पिछले 4 दिनों से भीषण बर्फबारी और शीत लहर से जूझ रहे हैं। आपको बता दें कि स्पेन में नए साल की शुरुआत भारी बर्फबारी के साथ हुई, जिसकी वजह से मध्य और दक्षिण पूर्वी हिस्से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। तो 20 मिनट 20 खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।